नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में गर्भवती की मौत का जो मामला है उसमें न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। ईएसआईसी के डायरेक्टर को हटा दिया गया है। डीएम की चिट्ठी के बाद केंद्र सरकार ने यह कार्रवाई की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को डीएम की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें डीएम ने पूरे मामले की जानकारी दी थी और अब एक्शन हुआ है। इस मामले में केंद्र सरकार ने कार्रवाई की है और ईएसआईसी के डायरेक्टर को हटा दिया गया है। दरअसल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करने का यह मामला है जिसके बाद गर्भवती महिला की मौत हुई थी। डीएम के पास यह मामला पहुंचा था। डीएम ने संज्ञान लेते हुए मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन प्रमुखता से न्यूज नेशन ने यह खबर दिखाई थी। इस खबर को हमने न सिर्फ सरकार बल्कि प्रशासन तक मजबूती से पहुंचाने की कोशिश की थी और इसका असर हुआ है। नोएडा में गर्भवती की मौत के मामले में ईएसआईसी के डायरेक्टर को हटा दिया गया है। हर्षा चंदवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा, ये बड़ी कार्रवाई हुई है, ईएसआईसी के डायरेक्टर को हटा दिया गया है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी आरोपी हैं जिन्होंने गलती की थी, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन हुआ है? देखिए विद्या, ऐसे एक पॉजिटिव स्टेप की तरह देखा जाए क्योंकि मामले को सबसे पहले हमारे चैनल ने दिखाया था और उसी दिन चैनल में जब ये खबर चली उसके बाद सीएमओ ने सबसे पहले हमें इंटरव्यू में बताया था कि जांच कमेटी बनाई गई है और 3 दिन के अंदर जो सबसे पहले जिला अस्पताल के खिलाफ एक्शन लिया गया और अब ईएसआई हॉस्पिटल के ऊपर एक्शन लिया गया है। सीएमओ शुरू से ही बोल रहे थे कि 2 मेजर हॉस्पिटल है जिनकी सबसे ज्यादा लापरवाही और गलती रही। अगर इन दोनों ही अस्पतालों में गर्भवती महिला को पहले ट्रीटमेंट मिल गया होता तो शायद उसकी जान बच जाती। हालांकि 7 पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनकी इंटायर लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला नहीं रह पाई, उनकी मौत हो गई। जिन 2 अस्पतालों यानी जिला अस्पताल और ईएसआईसी पर जो आज कार्रवाई की गई है, डायरेक्टर को हटाया गया है, उसके बाद उम्मीद जगी कि कहीं ना कहीं वो जो 4 अन्य अस्पताल हैं जिनमें शिवालिका अस्पताल भी आता है जहाँ पे पहले से ही ट्रीटमेंट चल रहा था और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आता है नोएडा का जहाँ पे कोविड ट्रीटमेंट चल रहा है, इन सब पे कार्रवाई कितनी जल्दी होगी। लेकिन इसे एक पॉजिटिव स्टेप की तरह देखा जाए और ये मैसेज भी दिया गया है कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से कि आगे अगर किसी ने भी बेड ना होने की बात कही या फिर ट्रीटमेंट नहीं दिया इमरजेंसी में या फिर किसी भी वक्त, तो इस तरह का कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं राज्य में भी सीएम द्वारा स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं डीएम को भी कि ऐसा जिले में आगे से ना देखा जाए। अगर जिले में आगे ऐसी कोई खबर आती है तो शायद प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि आगे से अगर ऐसा कुछ होता है तो डीएम भी रडार में हो सकते हैं विद्या। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है ये बेहद अहम थी, बेहद जरूरी थी। हमने इस खबर को दिखाई थी क्योंकि आम लोगों से जुड़ी हुई ये खबर थी और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी की मौत हो जाती है, एक महिला जो गर्भवती थी उसकी मौत हो गई, ये बड़ी लापरवाही थी। हर्षा, मैं ये जानना चाहता हूं कि डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है, लेकिन नीचे जो डॉक्टर काम कर रहे थे जिनकी लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई, उनके खिलाफ कोई एक्शन की बात हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए फिलहाल चूंकि डायरेक्टर उस पूरी ईएसआई हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं उनके दिशा निर्देश में सारे काम होते हैं। जिस तरह के जिला अस्पताल में सीएमएस होती है वैसे ईएसआई हॉस्पिटल के डायरेक्टर यानी अनीस सिंगल, इनके दिशा निर्देश में सारा काम होता है। अगर उस दिन इनसे पूछा जाता और अगर इन्होंने बेड ना होने की बात कही तो सीधे जो एक्शन है वो डायरेक्टर पे हुआ है और अन्य लोगों की सूची तैयार की जा रही है कि इमरजेंसी में कौन से डॉक्टर उस दिन मौजूद थे, कौन से हेल्थ केयर स्टाफ था, कौन सा अटेंडेंट था, इसकी इंटायर सूची अभी सीएमओ प्रिपेयर कर रहे हैं। आगे एक्शन कुछ दिनों में उनके ऊपर भी देखा जा सकता है विद्या, लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले ने एक मैसेज छोड़ा है सामने। बिल्कुल एक संदेश गया है कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो। आप जिस प्रशासन के अधीन आते हैं उस प्रशासन के तहत आपके खिलाफ एक्शन होगा, ये एक बड़ा मैसेज है। लेकिन ये पूरा मामला आखिर था क्या? कैसे पीड़ित परिवार रात भर अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की और आखिरकार महिला की मौत हो गई। एक बार देखिए इस पूरे मामले को। इस घर में नई खुशियों का इंतजार मातम में बदल गया। खुशियों के खिलकारे की उम्मीद एक झटके में मौत के शोर में बदल गई। अस्पतालों की क्रूरता की भेंट चढ़ गई एक मां और उसके पेट में पल रहा 8 महीने का मासूम।
शिवालिक में इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन शिवालिक वाले ने भी लेने से मना कर दिया था। 8-9 में लग चुकी थी। इस महिला की मौत नोएडा गाजियाबाद के बेरहम अस्पतालों की दास्तां बता रही है। जिस घर में चंद दिनों बाद मासूम की किलकारी गूंजनी थी, उस आंगन में सिर्फ मातम पसरा हुआ है। मेरी वाइफ को ESI लेके थे, ESI वालों ने बोल दिया कि जाके सेक्टर 30 ले आओ। सेक्टर 30 वाले कहने लगे कि वहाँ ले आओ, क्या नाम है, शारदा में। शारदा के बाद फिर जिम्स ले गए। जिम्स वालों ने मना कर दिया कि हमारे पे कोई बेड खाली नहीं है। फिर घूम करके हम फोर्टिस आए, फोर्टिस वालों ने मना कर दिया। फिर हम वहाँ पर आए, क्या नाम है, उसमें मैक्स वालों ने भी मना कर दिया कि हमारे पे बेड नहीं है। तो कुल मिला के फिर हमारी एम्बुलेंस में डेथ हुई थी। फिर जिम्स में लास्ट में पहुँचे, फिर उन्होंने वेंटिलेटर वगैरह लगाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे 8 महीने के बच्चे की मौत की दास्तां सुनकर आपका कलेजा भी फट जाएगा। नोएडा के अस्पतालों की करतूत सुनकर गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में रहने वाले इस परिवार को अस्पतालों ने जो जख्म दिया है, उसे भरना नामुमकिन है। दरअसल परिवार की महिला 8 महीने की गर्भवती थी। 5 जून की सुबह 6 बजे उसे लेबर पेन उठा। घर वाले आनन फानन में लेकर उसे अस्पताल के लिए दौड़े, लेकिन क्या सरकारी और क्या प्राइवेट, सभी अस्पतालों ने महिला को भर्ती करने से मना कर दिया। दर्द से तड़पती महिला की थमती सांसों में अस्पतालों को कोरोना के लक्षण दिखने लगे और अपनी जिम्मेदारी से सभी अस्पतालों ने एक एक कर पल्ला झाड़ लिया। 13 घंटे बेतहाशा दर्द झेलने के बाद गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। नोएडा में 13 घंटे तक 8 महीने से ज्यादा की गर्भवती महिला को उसके परिजन प्राइवेट एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भटकते रहे, लेकिन किसी भी एक अस्पताल ने एडमिशन देने से इलाज नहीं किया। सभी ने इलाज करने से मना कर दिया। और इस जो लिस्ट है हॉस्पिटल्स की, जो 7 बड़े हॉस्पिटल नोएडा के बताए जा रहे हैं परिजन द्वारा, उसमें जिला अस्पताल और ESI हॉस्पिटल भी शामिल है। ये वो हॉस्पिटल है जिन्हें कहा जाता है कि जहाँ पे मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। जो भी मरीज आएगा तुरंत उसको इलाज मिलेगा। इन अस्पतालों ने भी मना कर दिया इलाज से। हाईटेक सिटी नोएडा की चकाचौंध का ये स्याह सच चौंकाने वाला है। हकीकत हैरान करने वाली है। इलाज के नाम पर बड़े बड़े दावे करने वाले अस्पतालों ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि महिला को दाखिल कर उसकी जांच कर दे। परिजनों के मुताबिक वो महिला को लेकर 1-2 नहीं बल्कि 7 नामी अस्पतालों में गए, लेकिन आखिर में हाथ लगी मायूसी और मौत। परिजनों के मुताबिक वो गर्भवती महिला को लेकर सबसे पहले ESI हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल का रुख किया। जिला अस्पताल से नाउम्मीद होकर परिजन ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल पहुंचे। उसके बाद जिम्स से भी परिवार को नाउम्मीदी मिली। सरकारी अस्पतालों के बाद परिवार ने वैशाली मैक्स हॉस्पिटल का रुख किया। उसके बाद नोएडा के फोर्टिस अस्पताल पहुंचे और आखिर में गर्भवती महिला को शिवालिक हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया था। सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक परिजन गर्भवती महिला को लेकर भटकते रहे। दर्द और पीड़ा में गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया रात को 8 बजे। आखिरकार इस मौत का जिम्मेदार कौन है? नोएडा में एक के बाद एक ये अमानवीय घटना स्वास्थ्य विभाग की सामने आ रही है। इससे पहले एक छोटे बच्चे ने इलाज ना मिलने से दम तोड़ दिया था और अब एक गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया इलाज ना मिलने के चलते। नोएडा में 1 महीने में ये दूसरी ऐसी संवेदनहीन घटना है स्वास्थ्य विभाग की जो कि सामने आई है। अस्पतालों की इस कारस्तानी ने प्रशासन के भी कान खड़े किए हैं, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया हो, और ना ही ये पहली बार है कि जांच और न्याय दिए जाने की बात कही गई हो। हर बार नतीजा 0 ही रहा, और इस मामले में पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलेगा ये भी किसी को नहीं पता। टीम न्यूज़ नेशन।